हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेसी सॉल्यूशंस ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे पहले काफ़ी मैं वीडियोस बना चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो ये देख रहे हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को नया कुछ मिलेगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा, उस लेवल से नहीं समझ में आएगा जो आपको बेसिक से मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच कीजिए, तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे आज कुछ क्लाउड के अंदर जो कहते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, वेंडर लैक प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, वेंडर्स लैक प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे यहाँ पे सॉल्व होती हैं, और ये चीज़ें हम आज यहाँ पे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, वेंडर लैक इन प्रॉब्लम्स क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो इट इज़ सिचुएशन वेयर कस्टमर्स डिपेंड। ओके, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर। तो लैग क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर जो टेक्नोलॉजी है यूज़ हो रही है, वो अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी को या इस एक सर्विस को, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से कोई सर्विस ली क्लाउड की, और उस सर्विस को आप किसी कह सकते हैं अनदर प्लेटफॉर्म पे या किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास उस सर्विस को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे वो आज हम बात करेंगे इसके अंदर। इसको अगर हम बहुत ही आसान भाषा में देखें तो बहुत ही अभी मैं आपको बताने वाला हूं आसान भाषा में, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आप टर्मेक्स से एथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स आपको दिख रहा होगा, तो ये कोर्स बाय कर सकते हैं। मेरा जीमेल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं आप, और इसके अलावा मेरे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको काफ़ी ऐसी कॉन्टैक्ट तरीके बताऊँगा, और इंस्टाग्राम है मेरा, कहीं भी आप मेरे से कांटेक्ट करके ये कोर्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम फेस करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को, वो पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी क्लाउड सर्विस में या कोई भी सर्विस आप क्लाउड की यूज़ कर रहे हैं और उस क्लाउड सर्विस को आपको ट्रांसफ़र करना है किसी अनदर सर्विस के ऊपर या किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। कैसे होगा, उसमें कौन सी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम मिलने वाली है उसमें वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसी एक क्लाउड, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा, बहुत ही स्लो मोशन में बताना चाहूँगा। देखिए, एक आपने सर्विस ले रखी है, अब उस सर्विस को आपको कह सकते हैं वहाँ पर वो लिमिट वो आपको सर्विस चाहिए वो नहीं है, और इसलिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे है। जैसे आप अभी एज्योर पे, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है वहाँ पे हैं, अभी आपने वहाँ सर्विस ले रखी है और यूज़ कर रहे हैं, आपका सब कुछ सही है, बट आपको एक ऐसी सर्विस चाहिए जो एज्योर के पास नहीं है, अमेज़ॉन के पास है, अमेज़ॉन AWS है उसके पास है, बट एज्योर के पास नहीं है। तो आप वो सर्विस एज्योर के पास लेने के लिए आपको पूरा अकाउंट या तो वहाँ पे क्रिएट करें, बहुत कुछ आपका वहाँ पे कह सकते हैं टाइम वेस्ट होगा और बहुत कुछ आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी वो प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेंडर लुक इन रिस्क। सबसे पहला आता है कौन सा, क्लाउड के अंदर कोई एक ऐसा ट्रांसफ़र रिस्क। सबसे पहला आता है डाटा ट्रांसफ़र रिस्क, क्योंकि हमारा जो क्लाउड पे डाटा है, ओके, आपने जो डाटा अभी एज्योर पे डाल रखा है, मैं एज्यूम करके रख रहा हूँ कि आप एज्योर यूज़ कर रहे हैं, आपने एज्योर पे आपने अपना जो डाटा है कंपनी का या आपका पर्सनल डाटा है वो आपने वहाँ पे अपलोड कर रखा है। अभी आप क्या, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे अमेज़ॉन AWS पे, तो आपको ये आसान तरीके से मैं बताऊं, ये बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही इजी मेथड नहीं है। किसी डाटा को मूव कराना आसान नहीं है क्लाउड पे, और ये अनदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास ले जाने के लिए आपको काफ़ी कुछ, हम कह सकते हैं लॉट ऑफ क्वेश्चन क्वेरीज आपको मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दो बता रखे हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एक्सक्रेशंस है, ओके,
एक्सट्रैक्टिंग्स है डाटाबेस का। सो ये जो फॉर्म्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नेम्स हैं इनको एक बार सर्च कीजिएगा, आपको डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और वो मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल पे, इतना कुछ डिटेल से मैं नहीं बता सकता हूँ। बट ये फेस जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको एक बार सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सेकेंड जो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है, व्हाट फॉर्मेट द डाटा, जो आपका फॉर्मेट में डाटा है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ TXT टेक्स्ट फाइल जो है वो तो नॉर्मली सब में होता है, बट ऐसी कुछ फाइल्स होती हैं जिनका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा चेंज होता है। बट अगर आप एज्योर पे टेक्स्ट फाइल यूज कर रहे हैं और अमेजोन पे टेक्स्ट फाइल सपोर्ट नहीं करता है तो आपका वहां पर डाटा का बहुत बड़ा रिस्क होगा, आपका डाटा वहां पे हम कह सकते हैं फॉर्मेट हो सकता है क्लाउड पे। ये बहुत बड़े रिस्क हैं ऐसे जो मैंने आपको बताए। तो इसमें कुछ ना प्रॉब्लम मतलब ऐसा हो जो अंडरस्टैंड ना हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रांसफर रिस्क। एप्लीकेशन ट्रांसफर रिस्क हम इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको जैसे बोला आप एज्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, एज्योर की सर्विस ले रहे हैं, तो एज्योर पे आपने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, आपने एज्योर के क्लाउड पे एक एप्लीकेशन डेवलप किया जिसमें आपने बहुत कुछ मतलब ऐसा डिज़ाइन किया जो कि बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं या बहुत ही बेस्ट तरीके का डिज़ाइन किया। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है ये डाटा, एक उसका हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ, तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे। जो अभी मैंने आपको दिखाया था इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सारे नोट्स को पहले मैं प्रोवाइड करता था बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है इस टाइम, तो मैं ये सारे आपको बोलूँगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इनका, और बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। बहुत ही अच्छा यूनिक तरीके से कंटेंट मैं आपको ला के दिखा रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ओके। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपने एज्योर पे बनाई, ओके। एज्योर पे जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसका डाटा एनालाइज कर रहे हैं आप और बूट कर रहे हैं सर्विस, ओके। ये सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं एज्योर पे। यहाँ पर हम देखें अगर इसके अंदर लॉट ऑफ चेंजेस कर रहे हैं या कुछ भी एप्लीकेशन के अंदर चेंज करेंगे तो कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो नहीं अवेलेबल होंगी। मतलब यहाँ पर बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो अवेलेबल नहीं है दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास, ओके। तो AWS के पास जैसी अवेलेबल नहीं है बट अमेजोन के पास है। ये रीज़न जो है डिफ़िकल्टी कह सकते हैं लैग करता है आपके स्टैंडर्ड इंटरफेस एंड ओपन API एवरी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास हैज़ देयर एंड आवर स्टैंडर्ड्स, ओके। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसको अगर हम एक बार इंग्लिश में देखना चाहें इस तरीके से देख सकते हैं, रीजन फॉर दिस डिफिकल्टी इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड इंटरफेस एंड ओपन API एवरी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैज़ देयर ओन स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए बहुत ही सही होगा। बाकी यहाँ से सब इंग्लिश में लिखा है, अब हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, ओके। यहाँ पे मेरे पास लास्ट अभी है ह्यूमन रिसोर्स, और क्या ह्यूमन रिसोर्स जो नॉलेज है इसके ऊपर है, तो इसमें मैंने टॉपिक रखा है ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज रिस्क। ह्यूमन के ऊपर रिसोर्स किया गया, जब ऐसा कह सकते हैं वर्किंग किया गया कि अगर हम जैसे कि एज्यूम कर रहे हैं आपकी एक कंपनी है, उसमें आप एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से 10 ईयर्स या 12 ईयर्स हो चुके हैं आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस एज्योर की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने कह सकते हैं जो आपके एम्प्लॉय हैं उनकी नॉलेज को मतलब कह सकते हैं चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, वो आपके 12 ईयर्स ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, बेस्ट काम कर रहे होंगे, ओके। बट अगर आप यहाँ पे हम बात करें अनदर सर्विस प्रोवाइडर के पास अपना सारा सिस्टम ले जाएंगी, ठीक है, कुछ चेंज होगा इंटरफेस के अंदर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो नई होंगी उसमें। जो अमेजोन में होगा वो माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट में होगा वो अमेजोन में नहीं होगा। तो अगर आपके एज्योर पे वर्क कर रहे हैं तो जब अमेजोन के ऊपर वो लोग वर्क करने जाएंगे काफ़ी चीज़ें उन्हें नहीं मिलेंगी और बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उनको नहीं पता होगा। तो आपके जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे वो वहाँ पे बिल्कुल नल पड़ जाएंगे, मतलब उनको कुछ नहीं पता होगा, ऐसे हो जाएंगे। तो आपका बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि आपका सारा वर्क वहाँ पे रुक जाएगा एक तरीके से देखा जाए, और उनको वापस से वो सारे टूल्स को यूज़ करना सीखना पड़ेगा जो कि अमेजोन पे होंगे, ओके, और एज्योर पे आप यूज़ कर चुके होंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंज इंटरफेस होगा और बहुत चीज़ें चेंज मिलेंगी, तो वो चीज़ें उन्हें दोबारा से सीखनी पड़ेंगी और ये बहुत बड़ा रिस्क है देखा जाए तो ह्यूमन के अंदर।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।